प्रधानमंत्री की ज़बान की कोई कीमत होती है। उनके शब्द जो है ना मुंह से निकले हुए कोई वैल्यू रखते हैं। साउथ में साफ, गोबर पट्टी में हाफ, 150 से आगे नहीं जाता। हमारा एक ही टारगेट है, राहुल गांधी। यहाँ पे 4-3 की लड़ाई है। 3 कांग्रेस जीत रही है, 4 भाजपा जीत रही है। प्रचार की राजनीति हो गई है और होड़ हो गई कि मैंने किया, मैं अच्छा हूँ और दूसरा बेकार। देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने। वोट जिस वक्त आप जाओगे तो पीछे से आवाज आएगी, राम नाम सत्य है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम मौजूद हैं सीपी में, कनॉट प्लेस में, और देखिए हम लोगों से तरह तरह की बातें और चुनावी मुद्दों बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? सुनील, सुनील जी, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली गए हैं। किस विधानसभा कंस्टिट्यूंसी क्षेत्र में आप? उधर से कोंडली रोहिणी, कोंडली कोंडली। अच्छा, तो अभी हम कोंडली में गए थे जो है, वहाँ पे इस बार जो है, पिछली बार वहाँ के सांसद गौतम गंभीर थे और इस बार बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को जो वहाँ अपना उम्मीदवार बनाया है और एक तरफ कुलदीप कुमार है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार? देखो, हर्ष मल्होत्रा वगैरह कोई जानता नहीं। कुलदीप कुमार का वहाँ पे नाम है, काम भी करा है उन्होंने। तो अब ये बहुत हो गया, जो महंगाई भ्रष्टाचार जो बोल के आए थे ना, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छे दिन बहुत हुई महंगाई की मार, 100 स्मार्ट सिटी है, और ये अपना क्या कहते हैं, अपना ये बनाएंगे कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे और $2 करोड़ रोजगार, 15-15 लाख ऐसे ही मिल जाएंगे। कोई भी वादा अच्छा, ये आजकल पता है क्या कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। तो जो ये पुरानी गारंटी है, ये क्या मतलब देश को बेवकूफ़ बनाया था, ये लालच दिया था, ये जुमला छोड़ा था। तो जनता जवाब मांग रही है कि ये पहले जो दिया था इन्होंने, अब किस चीज़ की गारंटी, कौन विश्वास करेगा? जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70,000 करोड़ घोटाला अजीत पवार है, तो प्रधानमंत्री की ज़बान की कोई कीमत होती है। उनके शब्द जो है ना मुंह से निकले हुए कोई वैल्यू रखते हैं। उसी को तुम अपनी पार्टी में लेके फिर डिप्टी सीएम बना देते हो, तो तुम्हारे प्रधानमंत्री की वैल्यू ख़त्म हो रही है ना। लोग विश्वास ही नहीं कर रहे। अब तुम कुछ भी बोलते जाओ, लोगों को पता है सब झूठ है, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? अब देश जो है ना पक चुका है। तुमने काम एक भी नहीं करा ज़मीन पे है। तुम 400 पार देश की जनता को चैलेंज कर रहे हो कि आप मेरे को वोट दो ना दो, हम 400 पार जाएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना, 1 साल से कह रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ इंडिया अलायंस 453 सीटें लाएगा। अब आप पूछोगे कैसे आएगी? जो 1 साल से कह रहे हैं कि 400 पार, उनसे पूछो ना, उन्होंने कुछ करा ही नहीं। सिर्फ 400 पार कैसे भैया? वोट देंगे जब ही तो आएगी ना। वोट तुम मांग रही रहे कि मेरे को वोट देना, क्या काम करा ये बता नहीं रहे हैं, बस जुमलेबाजी के अलावा। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे कांग्रेस जो है विपक्ष हमेशा आरोप लगाती है, कहती है जितने भ्रष्टाचारी थे इस समय सब जो है भाजपा का दामन साफ करके और वॉशिंग मशीन से उनको साफ कर दिया गया। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, अभी मेरे ख्याल से अभी पता लगा 100 कांग्रेसी जो छोड़ के बीजेपी में आए थे भ्रष्टाचारी, उन सबको टिकट दे दिया है इलेक्शन में। लेटेस्ट है नवीन जिंदल, कोयला घोटाला, हाँ कोयला घोटाला वाले थे ना, तो उनको भी टिकट दे दिया है। तो ये भ्रष्टाचारियों को छुपा रहे हैं क्या, अपने पीछे लेके आ रहे हैं क्या है? और जो काम कर रही है केजरीवाल सरकार दिल्ली में, बढ़िया, हर आदमी उनसे खुश है, उसको तुम गलत इल्ज़ाम लगा के फंसा रहे हो। और तुम शराब घोटाले वाले शरद रेड्डी से, जिसने केजरीवाल को कुछ नहीं दिया, इनको चंदा दिया। ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आ रहा है ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड की जांच में पता लग रहा है ना। और इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ये असंवैधानिक है। तो ये सरकार असंवैधानिक काम कर रही है। अभी देखो चंडीगढ़ में क्या हुआ, असंवैधानिक था ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे भी। और फिर भी तुम चौड़े होकर घूम रहे जी, हमें वोट दो, क्यों दे भैया? अच्छा, मोदी जी ने कुछ दिन पहले भी अपने मंच से बोला जो है कि 2014 के पहले जितने चंदे लेंगे वो कहाँ हैं। हमने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया और आज हम सार्वजनिक करके उसको दिखा दिया, हमने इनसे लिया, लेकिन उसके पहले भी तो चंदे आते रहे, वो सब पैसे कहाँ से आए? तो जांच कराओ ना, 10 साल से क्या कर रहे थे बैठे हुए है? सरकार तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी। 10 साल से पहले वाले बहाना थोड़ी है। उन्होंने गलत करा था तो तुम भी गलत करोगे क्या? और गलती कर रहा, रिश्वत ली है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में तुमने रिश्वत ली है। जिस कंपनी का, फार्मा कंपनी के सैंपल फेल हो गए, उनसे चंदा ले रहे हो। जुआरी कंपनी से चंदा ले रहे हो, 500 करोड़ वाली 1368 करोड़ रुपए दे रही है। तो ये क्या हो रहा है ये देश में? देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने। देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने। कह के आए थे 100 दिन में काला धन लाएंगे,
और 15-15 लाख ऐसे ही मिल जाएंगे। देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने, कह के आए थे कि अच्छे दिन आएंगे और हम स्मार्ट सिटी भी बनाएंगे। देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने, कह के आए थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे और देश में बुलेट ट्रेन भी चलाएंगे। देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने। जी, क्या नाम है अंकल आपका? विजय गौतम। जी विजय गौतम जी, ये बताइए, इसमें आप देख रहे हैं अगर आज आतिशी जी ने बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि जो है बीजेपी जो है यहाँ पे जो है सत्ता खत्म करना चाहती है और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। इस पर आपको क्या सोचना है, आम जनता क्या सोचना है? ये नौबत क्यों आई है, क्यों कह रही है वो? अब वो क्यों कह रही है ये बात? क्यों कह रही है कि उनको ये, जिनके किसके लिए कह रही है ये बात? मुझे आप ये बताइए किसके लिए कह रही है ये बात? मतलब केजरीवाल को जो है आरोप किसके ऊपर लगा रही है वो? बीजेपी के ऊपर। बीजेपी तो वो तो बीजेपी के ही लोग हैं वो भी। ये भाई लेके कौन आए इन लोगों को? इन लोगों को आरएसएस लेके आई थी ना। अरे लेके आई थी, अब तो अपना शासन कर रहे हैं वो लोग। अब तो लेके आए थे, वो तो बात पुरानी हो गई। अरे उन्हीं के तो लोग हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, अन्ना को पकड़ के लाइए, जंतर मंतर पे बैठाइए और देसी घी का उनको दलिया खिलाइए, फिर आंदोलन को तेज करिए। क्या दिक्कत है? ये भाग क्यों रहे हैं? 7 MP मिसिंग हो रहे हैं इनके। 2 लंदन में जाके बैठ गए हैं ना आंदोलन नहीं एमएलए। हाँ एक यहाँ 2 MP। हाँ है ना, राघव चड्ढा। हाँ एक राघव चड्ढा और दूसरी वो माली क्या नाम है? आनंद जी ने कल वो भी वहाँ इनका एक मंत्री जो है इस्तीफा भी दे दिया कि हम इस पार्टी में से भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। और उन्होंने तो इस्तीफा ये जिसने इस्तीफा दिया उसको पहले नहीं पता था? पहले नहीं पता था? बच्चा था क्या वो? आपको क्या लगता है? हाँ आपको क्या लगता है शराब घोटाले में अभियुक्त है? देखिए, इसकी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है कि घोटाले में है कि नहीं है, लेकिन इतना पता है कि धुआं वहीं निकलता है जहां आग लगती है। चलिए अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है 2004, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ दिल्ली के रहने वाले हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 से चुनाव महज कुछ दिन बचे हैं, 2025 मई के यहाँ चुनाव है, छठे चरण में। इस बार देश का जो है नौजवान, युवा, वृद्ध इस बार किस मुद्दों पर वोट करेगा? एक तरफ महंगाई, एक तरफ बेरोजगारी, एक तरफ 370 और एक तरफ राम मंदिर। आप किस पर वोट करना चाहेंगे? रोजगार, शिक्षा। रोजगार शिक्षा मैन है, रोटी कपड़ा और मकान, जिसको पेट भर के नौकरी मिले, शिक्षा मिले लोगों को। सबसे महंगी एजुकेशन। लोग अपने बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? कि लोगों को नौकरियां मिले। आज 10 साल में हर डिपार्टमेंट में, 27 डिपार्टमेंट में भारत सरकार के में 2.5 लाख वैकेंसियाँ खाली हैं। 10 साल में एक कहीं भी नहीं। तो मान के चलिए कि आप नौकरी के लिए करेंगे, लोग नौकरी पे करेंगे। लेकिन जब भी बात होती है, जो समर्थक है बीजेपी के अक्सर कहते हैं मोदी जी ने बहुत काम किया। मेरी अक्सर बात होता है, मैं जब उनसे बोलता हूँ क्या काम किया, उन्होंने कहते 370 हटा, राम मंदिर हटा। वही बोलता क्या है इस बार देश के युवक, क्या इस बार क्या है, देश किन मुद्दों पर वोट करेगा? कहते हैं ना 370। पहले कश्मीर के किसी बच्चे को ना, जो 6 क्लास में बच्चा पढ़ता है और यहाँ का जो यहाँ का PhD कर रहा है यहाँ का, उसको दोनों को बैठा ले और पता चल जाएगा 370 अठी है कि नहीं अठी है। वहाँ का 6 क्लास का बच्चा और यहाँ का जो PhD कर रहा है यहाँ पर, ये जो कर रहे हैं ना यहाँ पर, किस में PhD, मंदिर में PhD, उसको बैठा ले, पता चल जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार जो है, जिस प्रकार से मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, और एक तरफ जो है गठबंधन जो है कह रही है 180 पार नहीं होने देंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? साउथ में साफ, गोबर पट्टी में हाफ, 150 से आगे नहीं जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू मुन्ना है। अच्छा ये बताइए, इस समय जो है अभी आज आतिशी जी ने एक आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर खुलेआम। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है एक सत्तारूढ़ पार्टी को आज खत्म करना चाहती है और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। इस पर आपको क्या सोचना है? मैंने क्यों ख़त्म कर देगी? कैसे ख़त्म कर देगी? जब फुल बहुमत है तो कैसे ख़त्म हो जाएगा? ये तो पॉपुलर होने के लिए बात है। हम भी कहेंगे कि मोदी जी खराब है, राहुल जी खराब है, मायावती खराब है, हम पॉपुलर होने के लिए इनको गाली देंगे तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो है जिस प्रकार से जो है नए जो है IAS की भर्ती नहीं हो रही है, LG साहब जवाब नहीं दे रहे हैं, LG साहब बैठ नहीं रहे, ये देख के लग रहा है इस बार इन्वायरमेंट खराब किया जा रहा है। अभी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 10 बजे, आज ही उन्होंने सारा आरोप प्रत्यारोप कर दिया। इस पर आपको क्या सोचना है कि आम आदमी क्या सोचना है?
देखो आईजी क्यों नहीं बैठेगा? आईजी का वो जा रहा है, वो सामान बेचने, एलजी जो है क्यों सामान बेचने जा रहा है क्या? उसका काम है बैठने, वो अपने दफ्तर में होगा। हम नहीं जा रहे हैं, वो अलग बात है। जब हम जाएंगे तभी तो वो एलजी साहब आएंगे, बैठेंगे कि एलजी साहब किसी के घर का वो दाल चावल है कि उठाया और खा लिया। आपका काम है, आप जाओ एलजी से। अगर एलजी नहीं मिलेगा तब न कहोगे कि एलजी नहीं मिल रहा है। जिसको मिलना है तो वो तो तिहाड़ जेल में है। हम जब ईमानदार हैं तो तिहाड़ में क्यों हैं? हम भी महिपालपुर से आए हैं। अगर हम ईमानदार हैं तभी तो यहाँ पे आए हैं। अगर हम चोर होते तो हम भी कहाँ होते? तिहाड़ जैसे हम भी रिटर्न है भाई। जैसे अक्सर जो है आप आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं हम लोग को, जो हमारे सारे नेताओं को PMLA कानून के तहत जो अंदर डाला जा रहा है, हमारे ऊपर एक भी रुपए की रिकवरी अभी तक जो है कोई भी दिखा नहीं पाया। इस पर आपका क्या सोचना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बिना रिकवरी का कोई भी हो प्रशासन नहीं बंद कर सकता। कोई भी ईडी छापा नहीं मार सकता, ठीक है ना। आप तो कांग्रेस को सोनिया गांधी को जेल भेज रहे थे, आप शीला दीक्षित को जेल भेज रहे थे, आप राहुल गांधी को जेल भेज रहे थे। ये लोग तो नहीं किया, मगर आप क्यों जा रहे हैं? अच्छे ईमानदार लोग जेल में जाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार अभी महज कुछ दिन में जो है 25 मई से यहाँ चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे, छठे चरण चुनाव दिल्ली में होना है। आप दिल्ली से ही बिलोंग करते रहने वाले हैं? नहीं, हम तो हैं बिहार के भाई, हम बिहारी बाबू। वोटर है यहाँ के? हाँ, हम वोटर हैं यहाँ का। तो मतलब यहाँ वोट देंगे कि बिहार वोट जाने देंगे? नहीं, हम यहाँ ही वोट देंगे। जहाँ कांग्रेस का वोट होगा तो देंगे, नहीं तो भाजपा को दे के आ जाएंगे। अच्छा, आपको इस बार क्या लगता है 2024 चुनाव किन मुद्दों पर होने चाहिए? एक तरफ बेरोजगारी, एक तरफ महंगाई है, और एक तरफ जो है राम मंदिर बना और 370 हटा। आपके पास क्या मुद्दे होने, आप किस मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? भाई हम तो बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के ऊपर जो अच्छा काम करेगा हम उसको देंगे वोट। हमारा एक ही टारगेट है, राहुल गांधी। यहाँ पे 4-3 की लड़ाई है। 3 कांग्रेस जीत रही है, 4 भाजपा जीत रही है। आप पार्टी तो है नहीं यहाँ पे। ये है हमारा टारगेट। आप जो है साफ है, अब भाजपा और कांग्रेस हाफ हाफ है। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। जी शर्मा जी, ये बताइए आपको क्या लगता है इस बार जो है जिस प्रकार से जो है आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी प्रहार किए जा रहे हैं और कह रहे हैं जो है कि इस बार जो है यहाँ पे बीजेपी वाले जो है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है बहुत प्रयासरत है और हम लोग को ख़त्म करना चाहते हैं, नहीं बड़ी पार्टी ख़त्म करना चाहते हैं। और एक तरफ देश में चुनाव है 2024 का। आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव? मुद्दे तो पहले तो आप दिल्ली पे आ जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 70 की 70 विधानसभा भंग कर दी जाए, क्योंकि यहाँ MLAs की कोई वैल्यू नहीं है, MLAs का कोई पावर नहीं है, MLAs का कोई वो नहीं है, शासकीय तो कोई कार्रवाई है नहीं। LG से काम चलता है, तो LG के मार्फत पहले भी चल रहा था। वो मैं कह रहा हूँ 70 लोग हमारे टैक्स के पैसे यूज़ कर रहे हैं, बेकार की चीज़ें हैं। NDMC है, MCD है, यहाँ काउंसिलर वो जो पार्षद जो कर रहे हैं वो ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। MLAs की कोई वहाँ पे वो वैल्यू नहीं है और MLA होना भी नहीं चाहिए। ये 70 विधानसभा भंग करके ना यहाँ पे LG होना चाहिए, क्योंकि तो आपका कहना है जो है ये यहाँ से जो है जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है ये ख़त्म कर देना चाहिए, और यहाँ पे जो है निरंकुश मतलब कि क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में क्या है कि हर पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो, इसे राज्य का मुर्दा बनाया था कि राज्य बनाया जाएगा। पूर्ण राष्ट्र है, ठीक है, पूर्ण राज्य बन नहीं पा रहा। और लड़ाई खींचतान सेंट्रल की और LG के बीच और फिर यहाँ की सरकार के बीच। यहाँ की सरकार का पावर क्या है? कोई पावर है? होम है इनके पास, लैंड इनके पास है, इनके पास कोई नहीं, इनको है पुलिस नहीं है, वो होम में ही आ जाती है ना। तो ये बेकार में 70 बैठा क्यों रखे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आया। भाई पहले शीला दीक्षित की सरकार थी या बीजेपी की सरकार थी, उनका एक मतलब कि कमिटमेंट था सेंट्रल से, और भी चली ना, बीजेपी की भी सरकारें चली हैं, कांग्रेस की भी चली हैं, शीला दीक्षित की टाइम भी चली हैं, उसके बाद मदन लाल खुराना रहे हैं, सुषमा स्वराज रही हैं। पर अब जो अड़ियल सभा हो गया ना, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो गई है, आरोप लगा दो किसी पे भी। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे कि 10 साल जो है आम आदमी पार्टी के भी हो गए, अरे 10 साल आम आदमी पार्टी के भी हो गए, और आप देख रहे हैं जो है कि कांग्रेस शीला दीक्षित ने भी यहाँ बहुत सारे विकास किए थे। आपको क्या लगता है कि बेहतर काम कौन किया था? शीला दीक्षित सरकार ने किया था, कांग्रेस ने, की आप कर रही है? देखो पिछले 9-10 साल की जो राजनीति है ना, वो ऐसे बदली है कि जो दिखता है वो बिकता है। चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे सेंट्रल की हो, चाहे स्टेट की हो। योगी जी के पोस्टर आपको यहाँ मिल जाएंगे, दिल्ली के अंदर आपको उत्तराखंड के पोस्टर मिल जाएंगे, हैं, आपको पंजाब के भी मिल जाएंगे, आपको मतलब कि इधर क्या MP के भी दे जाएंगे। अरे MP वाला MP में लगाए, दिल्ली में क्यों लगा रहा है? दिल्ली में तो कोई वोटर नहीं है उसका। योगी जी का आजकल जो दिख रहा है वो बिक रहा है, और प्रचार की राजनीति हो गई है, और होड़ हो गई कि मैंने किया, मैं अच्छा हूँ और दूसरा बेकार। क्या नाम है आपका? दिनेश तिवारी सर, बताएं क्या बात? कहाँ से यहीं के रहने वाले हैं? मैं तो सर लखनऊ का हूँ। लखनऊ, क्या माहौल है लखनऊ में इस बार 2024 चुनाव लेके? अरे सर चुनाव में क्या है,
वो तो मतलब 100% 400 प्लस आना ही आना है, बिल्कुल नीट एंड क्लियर है। और यूपी में तो 8-9 सीट जो है पूरी जो है बिल्कुल क्लियर हैं। कितनी सीटें हैं यूपी में? 9। यूपी में लोकसभा की 9 सीटें हैं। हाँ, देखिए जो है 400 पार की बात कर रहे हो, बता रहे हैं यूपी में जो है लोकसभा की 9 सीटें हैं। तो कौन कौन सी गिना पाएंगे? अब ये मतलब लखीमपुर, धौरहरा, निघासन वगैरह सब ऐसे ही हैं, सब पलिया इस तरीके से हैं। ये देख रहे हैं यूपी में, उन्होंने बताया यूपी में लोकसभा की 9 सीटें हैं। और आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं जो है जी, क्या नाम है? प्रदीप मलिक। जी मलिक जी, ये बताइए जो है आप जो है इस समय जो है ये आरोप प्रत्यारोप बदलती हुई राजनीति के बारे में क्या सोचना है आपका? जैसे कि वहाँ जो है कुछ दिनों में यहाँ जो है जो 24 चुनाव होने वाला है लोकसभा का 25 मई को, क्या सोचते हैं आप इस बार जो है देश किन मुद्दों पर वोट करेगा? एक तरफ महंगाई, एक तरफ बेरोजगारी, एक तरफ 370, एक तरफ राम मंदिर, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखो, राम मंदिर जो है ये आस्था का विषय है, इसमें राजनीति या किसी व्यक्ति विशेष का कोई मतलब नहीं है। ये एक आस्था का विषय है। मेरा मन है, मैं राम को मानता हूँ, मगर ये जरूरी नहीं है कि मैं अपना वोट भाजपा को दूं। पर भाजपा तो पूरा क्रेडिट ले रही कि राम मंदिर हमने बनवाया। क्या का क्रेडिट? मेरी गली में भी राम मंदिर है, मैं तो वहाँ रोज जाता हूँ, और वो पहले से बना हुआ है, भाजपा ने थोड़ी बनाया। पहले से बना हुआ है, भाजपा ने थोड़ी बनाया। या तो भाजपा ये कहते कि ये राम मंदिर है, बाकी जितने मंदिरों के अंदर राम की मूर्ति है वो बेकार है, उसकी कोई पूजा ना करे। लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। नहीं, राम को लाने वाले वो कौन है? वो कैसे हो जाएगा भाई? वो तो जिस वक्त आप जाओगे तो पीछे से आवाज आएगी राम नाम सत्य है, वो वहाँ छोड़ के आएगा। राम को लाने वाले हम कौन है? हम अगर भगवान को हम ला सकते हैं, अगर हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम भगवान को ला सकते हैं, तो वाह, फिर तो कोई बात ही नहीं। भगवान को लाने वाला कोई नहीं, भगवान स्वयं। तो क्या मुद्दे होंगे आपके इस बार लोकसभा चुनाव? नहीं, मुद्दा तो यही होना चाहिए चुनाव के अंदर, महंगाई, बेरोजगारी, यही एक मुद्दा होना चाहिए। और जो आपने 10 साल करा है, आप वो काम बताओ कि जी हमने 10 साल के अंदर ये डेवलपमेंट करके दी आपको, और इसके आगे हम ये डेवलपमेंट करेंगे। ना कि ये कि 52 में उसने ये चोरी कर ली, 58 में वो चोरी कर ली, 70 में ये कर दिया, 72 में वो कर दिया, 84 में ये कर दिया। ये कोई बात नहीं है, ये तो आप पब्लिक को भटका रहे हो। जैसा कि आपने देखा, हम इसमें मौजूद थे कनॉट प्लेस में, और हम लोगों से बात किया। आज जैसे कि आतिशी जी का जो है दिल्ली की वित्त मंत्री का आज बयान आया था कि दिल्ली में राष्ट्रीय शासन लगने वाले हैं। आज भाजपा लगातार उन पर दबाव डाल रही, लगातार उनके लोगों को जेल में भर रही है। और भी देश में क्या मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर हमने बात किया और लोगों से जाना कि देश इस बार किन मुद्दों पर वोट करेगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमने आज लोगों से बात की। आगे भी ऐसे बात करते रहेंगे। बने रहिए द बिग बाइट।